गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान। देखिए बेटा, जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो हम उसका पेमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम उसे पेमेंट करते हैं। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के होते हैं बेटा चार तरीके। पेमेंट करने के कितने तरीके होंगे? चार तरीके। फर्स्ट है पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट इन लमसम, कि जाने वाले पार्टनर को एक मुश्त भुगतान कर दो। क्या कर दो? एक मुश्त। लमसम का मतलब एक मुश्त, एक साथ क्या कर दो? पेमेंट कर दो। नंबर 2, बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट। और एक तरीका है कि आप उसके बैलेंस को काय में ट्रांसफ़र कर दो, लोन में ट्रांसफ़र कर दो और उसका पेमेंट फिर बाद में कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। आप पेमेंट करो किस्तों में। पेमेंट किस में करो? किस्तों में। और फिर फोर्थ कंडीशन है पेमेंट बाय एन्यूटी मेथड। एक मेथड और होता है बेटा एन्यूटी मेथड। आज हम इन चारों मेथड के बारे में समझेंगे और इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट इन लमसम, कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तभी आप उसका क्या कर दे बच्चों? पेमेंट कर दें। तो ये क्या कहलाएगा? पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट इन लमसम। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है आप साथ के साथ पेमेंट करते हो, तो इसमें सिर्फ एक एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक, साथ के साथ उसे पेमेंट दे दो और फ्री कर दो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2017। ऑन दैट डेट एडजस्टेड बैलेंस ऑफ इस अकाउंट 60,000। उसे कितने रुपए देने हैं बेटा? 60,000। और आपसे क्लियर कह रहा है अमाउंट ड्यू टू ए पेड इन कैश। हमने इसका पेमेंट कैश में कर भी दिया, तो पेमेंट कैश में करना क्या हो जाएगी? एंट्री इज कैपिटल अकाउंट या टू कैश। ये है बेटा पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट इन लमसम। ठीक है, लमसम में हम एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, एक मुश्त हम उसका क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 2, अगर हम उसे काय में ट्रांसफ़र करते हैं, किस्तों में पेमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन और है कि कई बार बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता पार्टनर्स के पास कि उसका पेमेंट कर सके, तो उस कंडीशन में वो पहले बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेकर के पार्टनर को क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो लोन लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? पहले लोन लेने की एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, और फिर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक। ठीक है, अब आती है सेकेंड कंडीशन। फिर याद दिला रही हूँ, पहली कंडीशन लमसम जिसमें हम पेमेंट कर देते हैं। कंडीशन नंबर 2 है जिसमें हम पेमेंट नहीं करते हैं बल्कि उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लोन में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स लोन, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ नहीं है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता, जैसे मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल में इसी में आपसे कह देता कि वो पेमेंट नहीं कर रहे बल्कि लोन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपकी एंट्री हो जाती एज कैपिटल टू एज लोन। पेमेंट करते हैं तो एज कैपिटल टू कैश, पेमेंट नहीं कर रहे हैं लोन में डाल रहे हैं तो एज कैपिटल टू एज लोन। उसके बाद थर्ड कंडीशन, पेमेंट पार्टली इन कैश एंड पार्टली ट्रांसफ़र इन लोन अकाउंट, कि कुछ तो पेमेंट कर दो और कुछ लोन में डाल दो। तो कुछ पेमेंट करोगे और कुछ लोन में डालोगे तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना पैसा दे रहे हो वो कैश में, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, और बचा हुआ पैसा हम किस में डाल देंगे? लोन में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। हम पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो बेटा क्या होगा? बेटा ध्यान रखना, जब भी हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो पहले पैसा ट्रांसफ़र होगा लोन में, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर आपको पता है लोन पे इंटरेस्ट भी लगेगा, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर आप उसको जो किस्त पे करोगे इंस्टॉलमेंट की, उसके लिए एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इलस्ट्रेशन फिर देखिए, कह रहा है वाई रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2014। वाई 1 अप्रैल 2014 को रिटायर हो रहा है एंड हिज कैपिटल अकाउंट शो है क्रेडिट बैलेंस 30,000। बेटा उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 30,000 इज़ टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इनका पेमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है
अलॉन्ग विद, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, अलॉन्ग विद कि आपको 6% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। अलॉन्ग विथ का मतलब है इंटरेस्ट भी साथ में पेमेंट करना है। और अब कह रहा है प्रिपेयर बीज लोन। तो देखिए बेटा, पहले तो आप ये देखिए 3 इंस्टॉलमेंट होगी। 30,000 का आपका लोन है, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने की हो जाएगी? 10,000 की। कितने की हो जाएगी बच्चों? 10,000 की। तो हम लगाएंगे बीज लोन। बीज लोन का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो देखिए वो रिटायर कब हो रहा है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2014 बाय बीज कैपिटल बेटा 30,000। अब 1 साल बाद इस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो 31 दिसंबर को आप क्या लगाओगे? इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट 6% 1800। फिर आप पहली किस्त का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, आपको पता है 3 किस्तें थी तो 10-10 की किस्तें थी। तो पहली 10,000 प्लस 1800, 10,000 प्लस 1800 यानी इस इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 11,800। फिर बैलेंसिंग फिगर, बच्चों ये क्या आया हमारा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 20,000। ये 20,000 अगले साल हमारा क्या बन जाएगा बेटा? बीडी। अगले साल यानी दूसरे साल। तो बेटा ये 14 था तो अगला साल कब आ जाएगा? 1 जनवरी 2015 बाई बैलेंस बीडी 20,000। अब वही साल के आखिरी दिन हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। ध्यान रखना इंटरेस्ट लगता है बीडी पे। तो 20,000 का 6% कितना हो जाएगा? 1200। टोटल कितना हो गया? 21,200। फिर पेमेंट करेंगे तो टू बैंक बेटा वही किस्त कितने की है? 10,000 की। और इंटरेस्ट कितना आया था? 1200 का। पेमेंट कितना हो जाएगा? 11,200। बैलेंसिंग फिगर फिर से क्या आ जाएगा? सीडी। बेटा यही सीडी हमारा अगली बार क्या बन जाएगा? बीडी। बीडी बनेगा तो आप क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट, वही बीडी पे 600 का इंटरेस्ट और वही लास्ट में पेमेंट टू कैश 10,000 प्लस 600 10,600। ये है बेटा जब हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पेमेंट बाय एन्यूटी मेथड। अब देखिए बेटा एन्यूटी मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एन्यूटी मेथड क्या होता है? एन्यूटी मेथड में ये मानते हैं कि जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसका पेमेंट हम करते नहीं हैं। उसके पेमेंट को ना हम लोन में ट्रांसफ़र करते हैं और ना ही हम उसे पेमेंट करते हैं, बल्कि उसके अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चों एन्यूटी सस्पेंस में। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? एन्यूटी सस्पेंस में हम उसको क्या कर देते हैं बेटा? ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे हम एन्यूटी अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? जब तक पार्टनर ज़िंदा रहता है, ढंग से सुनिए, जब तक पार्टनर ज़िंदा रहता है तब तक उसे क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। और अगर फुल पेमेंट करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, फिर से सुनिएगा, फुल पेमेंट करने से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बैलेंस को रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये है एन्यूटी मेथड। हिंदी में कहते हैं बेटा इसे वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि तो बेटा वही ट्रांसफ़र की एंट्री क्या करोगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू एन्यूटी सस्पेंस। ध्यान रखना, टू ना कैश करेंगे ना लोन करेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? एन्यूटी सस्पेंस। फिर वही इंटरेस्ट लगेगा बच्चों। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट या टू एन्यूटी सस्पेंस। फिर आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी? एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। फिर अगर पार्टनर की टाइम से पहले क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो उस एन्यूटी बैलेंस का जो बैलेंस है एन्यूटी सस्पेंस का, वो रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अगर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम बाद एन्यूटी का बैलेंस ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी पार्टनर रिटायरिंग जिंदा ही है, ध्यान रखना जिंदा है तो उसे लाइफ टाइम पैसा मिलेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा एन्यूटी का पैसा मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, पूरा पेमेंट हो जाने के बाद में भी अगर पार्टनर्स को पेमेंट करना पड़ रहा है तो इट मीन्स ये लॉस है। ये क्या है बच्चों? ये लॉस है। और जब ये लॉस है तो ये किस में ट्रांसफ़र होगा? P&L में। तो एक बार फिर से सुन लें, पूरा पेमेंट होने से पहले डेथ होती है तो एंट्री होती है एन्यूटी सस्पेंस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। और अगर पूरा पेमेंट हो जाने के बाद में भी पार्टनर जिंदा है और उसे पेमेंट करना पड़ता है रिटायरिंग पार्टनर को, तो आपका बैलेंस जाएगा P&L में। एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू एन्यूटी सस्पेंस। देखिए इलस्ट्रेशन 6 क्या कह रहा है?
सिक्स्थ इलस्ट्रेशन आपसे कह रहा है बेटा ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, कि ए बी सी एक फर्म में पार्टनर हैं। बी रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2012। बी 31 मार्च 2012 को क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, और हिज कैपिटल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹25,000। जो बी है उसके कैपिटल का बैलेंस कितना है, 25,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट लाइफ एन्यूटी, देखो यहाँ से पता लग रहा है, ये लाइफ एन्यूटी जो लिखा हुआ है बेटा, इसी से आपको पता लग रहा है कि एन्यूटी मेथड है, कि ₹6,000 पर एनम विथ 10% इंटरेस्ट। आपसे कह रहा है पासिंग एन्यूटी जो सस्पेंस है उसे अकाउंट बनाइए, और आपसे क्लियर कर रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेकंड एन्यूटी के बाद क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। कौन सी एन्यूटी के बाद, सेकंड के बाद। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप अकाउंट बनाएंगे बीज एन्यूटी। 1 अप्रैल 2012 को बी की कैपिटल आपने ट्रांसफ़र कर दी बेटा। इंटरेस्ट कितना लगाया, 10% से 2,500। एन्यूटी में किस्त कितनी थी बेटा, 6,000 की। ध्यान रखना इसमें इंटरेस्ट प्लस नहीं होगा एन्यूटी वाले में, जबकि इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले में हम इंटरेस्ट प्लस कर रहे थे। बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, सी डी। ये सी डी क्या बना, बी डी। इस बी डी पे क्या लगाया आपने, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगाने के बाद में फिर आपने 6,000 की किस्त दे दी, और आपसे क्लियर कह रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद बी की डेथ हो गई। तो ध्यान रखना पूरा पेमेंट होने से पहले डेथ हो गई, तो ये दोनों पार्टनर इस पैसे को क्या कर लेंगे, अपने रेशो में बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वे इस पैसे को बांट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए रिटायर्स ऑन 1 जनवरी 2014। ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट ₹80,000 इज ड्यू टू हिम। कह रहा है जिस दिन ये रिटायर हुआ उसे 80,000 रुपये देने थे। इट इज़ एग्री टू पे हिम द अमाउंट इज इन इंस्टॉलमेंट, हमें अमाउंट देनी है इंस्टॉलमेंट में। इन एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के लास्ट में हमें किस्तों का क्या करना है, पेमेंट करना है। फिर आपसे कहा है कंडीशंस बोलिए बेटा। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 10% इंटरेस्ट के साथ 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट 10%। 4 किस्तों में पेमेंट करना है बराबर विद 10% इंटरेस्ट। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बेटा इज लोन अकाउंट, इज लोन अकाउंट। अब ए का लोन कितनी तारीख को रिटायर हुआ बेटा, ये 1 जनवरी 2014 को। सबसे पहले लिखेंगे बाय इज कैपिटल। ए के कैपिटल का बैलेंस कितना था, 80,000। अब आप मुझे बताइए 80,000 की अगर हम 4 किस्तें देंगे बराबर की, तो 20-20 हज़ार की किस्तें होगी, 20,000 की किस्त होगी। तो पहले साल का लास्ट यानी 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट, पहले साल का आप क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का जब आप इंटरेस्ट लगाएंगे बच्चों, तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000। फिर 31 दिसंबर को आप पेमेंट कर दोगे, तो टू कैश या फिर बैंक पेमेंट होगा। जो ध्यान देना बेटा 20,000 की तो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, कितना पेमेंट करोगे, 28,000 का। फिर आ जाएगा आपका बैलेंस फिगर टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया हमारा 88,000। 88,000 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 28,000। 88 में से आप क्या माइनस कर देंगे बच्चों, 28,000। तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 60,000। कितनी आ जाएगी, 60,000। ये हमारा हो गया सी डी। टोटल हो जाएगा 88,000। ये वही 31 दिसंबर 2014। अब अगली तारीख साल को 1 जनवरी 2015 को ये पैसा हमारा क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। बीटा बीडी कितना हो गया हमारा, 60,000। फिर वही 31 दिसंबर को हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। तो बाई इंटरेस्ट बच्चों इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,000 का।
फिर वही हम पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर 2015 को टू कैश या फिर बैंक। अब की बार का पेमेंट कितना होगा बेटा, 20,000 की तो किस्त प्लस ये 6,000 इंटरेस्ट की, तो कितने हो जाएंगे 26,000। फिर निकालेंगे हम CD टू बैलेंस CD। देखिए बच्चों हमारी CD कितनी हो जाएगी, यहाँ का टोटल है हमारा 66,000, तो CD कितनी रह जाएगी बेटा 40,000। ये 66,000 1 जनवरी 2016 को क्या बन जाएगी, बाय बैलेंस BD कितना हो गया 40,000। फिर इस पे लगेगा इंटरेस्ट कब, 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 4,000 का। पेमेंट करेंगे वही 31 दिसंबर 2016 को टू कैश और या फिर बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक। बच्चों पेमेंट कितने का हो जाएगा, 20,000 की तो किस्त प्लस 4,000 का इंटरेस्ट, तो पेमेंट कितना हो जाएगा 24,000। कितना हो जाएगा 24,000। इस 24,000 का पेमेंट होने के बाद हमारा निकलेगा टू बैलेंस CD। बेटा CD कितना हो जाएगा 20,000। ये CD अगले साल क्या हो जाएगा BD, तो टोटल हो जाएगा 44 और इधर भी 44। 1 जनवरी 2017 को हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये 20,000 का। अब इस 20,000 पर हमारा क्या लगेगा इंटरेस्ट, इस 20,000 पर हमारा क्या लगेगा इंटरेस्ट 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट हो गया 2,000 का। 31 दिसंबर 2017 को हम पेमेंट कर देंगे टू कैश या फिर बैंक। तो बेटा पेमेंट हमारा हो जाएगा 20,000 प्लस इंटरेस्ट के 2,000, कितना हो गया बेटा 22,000। इस तरीके से हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, जब आपसे कहेगी पेमेंट बराबर किस्तों में करना है तो ध्यान रखना किस्त के साथ हमें इंटरेस्ट का पैसा ऐड करके देना होगा। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन बहुत अच्छे से समझिएगा। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाज पेमेंट इन 4th ईयर, कि 3 किस्तें तो 25-25 की देनी है और लास्ट में बचा हुआ बैलेंस हमें एक साथ देना है। लास्ट में बचा हुआ बैलेंस हमें क्या करना है, एक साथ देना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा वही इज लोन अकाउंट, इज लोन अकाउंट। तो देखो बेटा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। बेटा सबसे पहले 1 जनवरी 2012 को बाय एज कैपिटल, ए की कैपिटल का बैलेंस कितना था बेटा 80,000, क्या लगा दोगे इंटरेस्ट, कितनी तारीख को 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट हो गया 8,000 का, 8,000 का इंटरेस्ट। अब आप पेमेंट करेंगे टू कैश या फिर बैंक। ध्यान देना, जब आपसे बोले कि 3 किस्तें तो ऐसे देनी है और बचा हुआ इस तरीके से देना है, तो आप इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, सीधा 25,000 का पेमेंट करेंगे। बस ये फ़र्क है इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले में और कुछ किस्तें ऐसे लास्ट में इस तरीके से उस वाले क्वेश्चन में। तो आपका क्या आ जाएगा टू बैलेंस CD। बेटा डेट है 31 दिसंबर 2012 को। तो आप देखिए इधर का टोटल हमारा कितना हो गया 88,000। 88,000 में से हम कितना लेस कर देंगे 25 लेस करोगे तो कितना आएगा 63,000। ये 63,000 हमारा अगले साल क्या बन जाएगा बच्चों BD।
तो 1 जनवरी 2013 में ये क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो बेटा बीडी कितना हो गया, 63,000। वही 31 दिसंबर को आप क्या लगाओगे, इंटरेस्ट। तो बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा बेटा, 6,300 का। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना हो गया, 69,300। आप फिर पेमेंट कर दीजिए 31 दिसंबर 2013 को टू कैश या फिर बैंक, टू कैश और या फिर बैंक पेमेंट कर दीजिए। टू कैश और बैंक से आप पेमेंट कितना करेंगे, 25,000 का। अब 25,000 का जब आप पेमेंट कर रहे हो बच्चों, तो बैलेंस ही फिगर क्या आएगा, टू बैलेंस CD सेम डेट को। तो बेटा आपका बैलेंस CD आ जाएगा 44,300। ये 44,300 हमारा अगले साल का क्या हो जाएगा, BD। तो 1 जनवरी 2014 को क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस BD। अब बेटा BD कितना हो गया, 44,300। अब हम इस साल का इंटरेस्ट लगाएंगे बाई इंटरेस्ट, कितनी तारीख को, 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट कितने का हो गया बेटा, 4,430। टोटल लगा लीजिए। आप जब इसका टोटल लगाएंगे तो 03784 48,730। इस पर क्या लगाएंगे, आप पहले करेंगे किस्त का पेमेंट, तो टू कैश या फिर बैंक। बेटा पेमेंट कब होगा, 31 दिसंबर 2014 को। अब ये पेमेंट कितना करेगा, 25,000 का। आप 25,000 का पेमेंट करोगे तो क्या आएगा, टू बैलेंस CD। अब CD हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 23,730। ये CD हमारा अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, BD। तो बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD ये कब आएगा, 1 जनवरी 2015 को। BD कितना है बेटा, 23,730। अब अगले साल का भी क्या लगा लोगे आप, इंटरेस्ट। चौथे साल का भी क्या लगाओगे, इंटरेस्ट। तो 31 दिसंबर को आप लगाएंगे बाई इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 2373। और ध्यान देना चौथे साल हमें सारा पैसा पेमेंट करना है, तो टू कैश या फिर बैंक। और डेट क्या आएगी, 31 दिसंबर 2015। तो कितना हो गया बेटा, 30 26,103। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बस आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये कहे कि 3 किस्तें 25-25 की, लास्ट का पैसा हमें आखिरी इंस्टॉलमेंट में देना है, तो आप कभी भी पेमेंट करते समय इंटरेस्ट का पैसा ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब सारा पेमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट करना हो, तो आप इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की एंट्री करोगे।